हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। ठीक है, हमने जनरल इंफॉर्मेशन एसिड बेस और सोल्ट की हमने पढ़ ली थी। ठीक है बेटा, एसिड बेस और सोल्ट की हमने जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ ली थी, सोल्ट के बारे में, एसिड के बारे में, बेस के बारे में। ठीक है, आज हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसकी बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। डेट है आज 20/07/2021। क्लास है आपकी 10th क्लास। सब्जेक्ट है आपका साइंस। और आपका टॉपिक है एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड बेस एंड सोल्ट। ठीक है बेटा, एसिड बेस एंड सोल्ट। अब यहाँ पे हमने बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड सोल्ट। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड सोल्ट। ठीक है, आपका टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। हाउ डू, टॉपिक है आपका हाउ डू एसिड एंड बेस react with metals। How do acid and base react with metals? मतलब जो एसिड और जो बेस होते हैं वो एसिड मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो। ठीक है, लेकिन जनरली एसिड सभी जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो सोल्ट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं? सोल्ट बनाते हैं प्लस में रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। कि जो एसिड और बेस है वो रिएक्शन करते हैं मेटल से तो क्या बनता है? इसमें सबसे पहले आपका एक डायग्राम है। क्या डायग्राम है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली,
सभी को दिख रहा है ये डायग्राम? बुक में भी होगा, सभी की बुक्स में। सभी अपना वीडियो विजुअल करें, प्लीज चेक इट। देखो डायग्राम आपकी बुक्स में निकालो सभी, आपकी बुक्स में डायग्राम होगा ना, बुक्स निकालो सभी। इसमें क्या लिया हमने? एक टेस्ट ट्यूब ली। ये क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है। क्या है ये? टेस्ट ट्यूब। इसमें हमने क्या लिया? डाइल्यूट H2SO4 और इसमें क्या डाला हमने? जिंक ग्रेनुलस डाले, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पे बर्नर है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है? स्टैंड है। और ये यहाँ पे क्या है? कोर्क है। और ये यहाँ पे क्या है? फ्लो ट्यूब, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? यहाँ पे सोप सॉल्यूशन। और ये क्या है? बबल्स है। बबल ऑफ सोप विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दिख रहा है क्या अभी? बेटा दिख रहा है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो इसमें बबल ऑफ सोप विद हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे ये क्या है? कैंडल है, ठीक है। और कैंडल को हमने जला रखा है। जब ये बबल्स इससे टकराते हैं तो उसमें क्या आवाज आती है? पॉप साउंड आती है, ठीक है। जब ये स्ट्राइक करते हैं, ये जो बबल्स हैं, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं, ठीक है, जब ये मोमबत्ती के पास हम उनको लेके आते हैं तो स्ट्राइक करने के बाद एक साउंड निकलती है, ठीक है। कौन सी साउंड निकलती है? एक पॉप साउंड निकलती है, जो ये आइडेंटिफाई करती है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। टाइप करो सभी, कौन सी गैस रिलीज हो रही है? टाइप करो, which gas released when acid react with metal? हाइड्रोजन गैस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। और हमें कैसे पता चलेगी हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के बाद? जब हम इसको कैंडल से स्ट्राइक करवाते हैं, ये जली हुई ये कैंडल है, कैंडल की क्या है? कैंडल फ्लेम है। तो इससे टकराने के बाद इसमें से फटाक की आवाज आती है, ऐसे, ठीक है। पॉप साउंड आती है। कौन सी साउंड आती है? पॉप साउंड। सभी अपनी बुक्स के अंदर डायग्राम देखें, ठीक है। यदि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो अपनी बुक्स निकालें, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से देखें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? तो यहाँ पे देखो हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया और उसके अंदर हमने क्या लिया? जिंक ग्रेनुल्स। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब जिंक से करवाते हैं तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कौन सी गैस रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है वो लेस रिएक्टिव है और जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव होता है। और हमने पढ़ा था कि मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रीना यादव, please tell me which reaction occurs? Akshita Yadav, please comment which reaction takes place? Which reaction takes place? Very good. Displacement reaction. कौन सी रिएक्शन हो रही है? Displacement reaction, ठीक है। तो ये डायग्राम सभी को बनाना है, ठीक है। उसके बाद मैं डायग्राम को साफ करता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम।
और ये एक्टिविटी नंबर 2.3 थी। कौन सी एक्टिविटी थी बेटा? ये एक्टिविटी नंबर 2.3। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला? डाइल्यूट H2SO4 डाला, ठीक है। उसमें डालने के बाद उसमें जिंक के कुछ लिक्विड डाल दिए, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद वो रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद फ्लो ट्यूब के द्वारा उसको साबुन के पानी में ले जाते हैं, और साबुन के पानी में बबल्स उठते हैं। जब उस बबल्स को हम मोमबत्ती से मतलब उससे टकराते हैं तो उसमें एक साउंड निकलता है जिसको पॉप साउंड बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हम जिंक से करवाते हैं तो वहां पे सोल्ट बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? इट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके एवरीवन? यस डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है सभी के? सभी की समझ में आ रहा है बेटा? यस वेरी गुड। हाँ अब देखो इसमें केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? वो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं हम यहाँ पे। इस जो ये डायग्राम बनाया है उसमें एक केमिकल रिएक्शन बनती है जिंक प्लस H2SO4। यहाँ पे जिंक सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 एक्वस फॉर्म के अंदर है, और यहाँ पे बनता है जिंक का सल्फेट, और प्लस में क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना ये है जिंक, यहाँ पे है ये सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे है ये जिंक सल्फेट, और यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हमें पता है जिंक यहाँ पे क्या है? जिंक है यहाँ पे मेटल है, जिंक यहाँ पे मेटल है। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एसिड है, और यहाँ पे जिंक सल्फेट यहाँ पे सोल्ट है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? गैस है, ठीक है। तो इससे हमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि इन दिस रिएक्शन मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट एंड इवोल्यूट गैस, विच गैस? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन अबोव रिएक्शन एक सेकेंड बेटा, इन अबोव रिएक्शन मेटल react with metal react with acid and formation of salt and evolution of हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ ध्यान देना, और ये रिएक्शन कौन सी है? दिस रिएक्शन आल्सो known as
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Because here more reactive element like zinc displace the less reactive element like hydrogen in their solution। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि यहाँ पे जो जिंक है वो एक मेटल है, यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एसिड है, जिंक सल्फेट यहाँ पे क्या है, सोल्ट है, और H2 क्या है यहाँ पे, गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जब मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है तो सोल्ट बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? तक से आ रहा हो? यस, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसको देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एक्टिविटी इससे अगली वाली एक्टिविटी है एक्टिविटी कौन सी है ये? 2.4। 2.4 इसमें क्या लिया? वैसे हमें ये करना है कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हमने एसिड लिया था, अब एसिड की जगह क्या लेना है? हमें बेस लेना है। क्या लेना है? वैसा का वैसा है। ठीक है, बस वहां पे हमने एसिड लिया था, यहां पे हम क्या लेंगे? बेस लेंगे। क्या क्या डिफरेंस है बेटा? वहां पे हमने एसिड लिया था टेस्ट ट्यूब में जिंक के साथ में, यहां पे हम बेस लेंगे जिंक के साथ में। ठीक है, तो यहां पे देखो हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, प्लस में उसमें जिंक डाला, जिंक डालने के बाद उसको फ्लो ट्यूब से हमने सोप सॉल्यूशन के अंदर डाला। ठीक है, मतलब एक प्रकार से फ्लो किया। फ्लो करने के बाद जब बबल्स बनते हैं उसको जब हम मोमबत्ती से स्ट्राइक करवाते हैं, तो स्ट्राइक करवाने के बाद वो ही साउंड निकलती है, पॉप साउंड। दैट मींस बेस भी जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वहां पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन ऐसा सभी केसों के अंदर नहीं होता है। यहाँ पर ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जिंक की रिएक्शन करते हैं तो वहां पे बनता है सोडियम का जिंकेट, और प्लस में रिएक्शन रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे? जैसे बेस ले लें हम, प्लस में हम क्या ले लें? मेटल ले लें, उसकी रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे बनता है क्या? सोल्ट बनता है, और प्लस में क्या बनता है? तो क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम सिंबल के रूप में। यहाँ पे हमने बेस के रूप में लिया NaOH, और मेटल के रूप में हमने लिया Zn। तो रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे बनता है Na2 ZnO2, और प्लस में गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं। ठीक है,
देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, सोडियम कितना है यहाँ पे 2, सोडियम भी कितना है यहाँ पे 2 है, जिंक कितना है 1, जिंक कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक है, ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, बेस के रूप में हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, जिंक लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया, सोडियम जिंकेट, क्या बना यहाँ पे, सोडियम का जिंकेट, और यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस। और मैंने बताया था कि गैस के लिए क्या बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे साइन बनाते हैं। यहाँ पे देखना कि जो NaOH है वो एक्वस फॉर्म के अंदर है, जिंक है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, सोडियम जिंकेट है वो भी सॉलिड फॉर्म के अंदर है, और यहाँ पे जो H2 है वो गैस फॉर्म के अंदर है। जो सोडियम जिंकेट होता है प्रेसिपिटेट होता है, मतलब उस जो एक प्रकार से जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर पहनने पे बैठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेयर सोडियम जिंकेट इज प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। ये रिएक्शन सभी के समझ में आ गया। एक्टिविटी नंबर 2.4 सभी के समझ में आ गई क्या? एक्टिविटी नंबर 2.4, एक्टिविटी नंबर 2.3 सभी के समझ में आ गई क्या? यस, बस इतना ही डिफरेंस है कि जब हम वहां पे हमने एसिड लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था और उसकी रिएक्शन जिंक से करवाई थी, तो जिंक से करवाने के बाद वो डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करने के बाद सोल्ट बन गया, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल गई। उसी प्रकार यहाँ पे हमने क्या लिया, अब बेस ले लिया, क्योंकि रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, बेस के साथ में करवा रहे हैं, ठीक है। तो बेस के रूप में हमने क्या ले लिया, सोडियम का हाइड्रोक्साइड ले लिया, और मेटल वही है, जिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे बनता है सोल्ट, सोडियम जिंकेट, और यहाँ पे बनती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट react with मेटल, ठीक है बेटा। यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना, मेटल कार्बोनेट, जैसे हम इसको बोल सकते हैं मेटल के रूप में हमने ले लिया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को बोल सकते हैं हम मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को क्या बोल सकते हैं, मेटल कार्बोनेट। देखो बेटा, ये तो सोडियम तो मेटल है और CO3 क्या है, कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट हो गया सभी को, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या? अरे मेटल कार्बोनेट, ये तो मेटल हो गया और ये कार्बोनेट हो गया, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा देखना है हमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोल सकते हैं हम NaHCO3, क्या बोल सकते हैं इसको, NaHCO3। जैसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब देखो इसमें क्या किया हमने, समझो सभी, इसके अंदर एक्टिविटी है, ठीक है, हम एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी है 2.5, एक्टिविटी 2.5। सभी अपनी बुक्स निकालें और एक्टिविटी 2.5 देखें, बुक्स नहीं है तो यहाँ पे देखें, ठीक है, ध्यान से देखो। इसमें हमने क्या ली, सभी अपना वीडियो विजुअल रखें, सभी अपना वीडियो विजुअल रखें, देखें ध्यान से। हमने कितनी टेस्ट ट्यूब ली यहाँ पे, 2 टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब नंबर A और एक टेस्ट ट्यूब ली हमने B, ये टेस्ट ट्यूब क्या है, B है, ठीक है।
हमने क्या डाला इसमें, यहां पे हमने डाला एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड के रूप में हमने लिया HCl और मेटल कार्बोनेट के रूप में हमने लिया Na2CO3। सभी के समझ आ गया क्या? हमने जो ए टेस्ट ट्यूब है हमने लेबलिंग की, दो टेस्ट ट्यूब लिए, उन पे लेबल किया, ए लगा दिया, एक पे बी लगा दिया। ए टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एसिड के रूप में HCl लिया और मेटल कार्बोनेट के रूप में हमने Na2CO3 लिया। ठीक है, दूसरी टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं। यहां पे हमने क्या लिया, एसिड लिया, एसिड के रूप में हमने HCl लिया और यहां पे लिया दूसरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में हमने लिया NaHCO3। समझ में आ रहा है सभी के? हाँ, तो यहां पे हमने मेटल एसिड लिया एक टेस्ट ट्यूब में, एसिड के साथ में हमने लिया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया। उसी प्रकार यहाँ पे हमने एसिड लिया, एसिड के रूप में HCl लिया और यहाँ पे हमने लिया मेटल कार्बोनेट के रूप में Na2CO3। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो हमने ये रिएक्शन होने के बाद इसमें जो हमको प्रोडक्ट मिला उसको हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे यहाँ पे कुछ भी निकला, यहाँ से कुछ इवेपोरेशन हुआ, कुछ भी बाहर निकला, उसको हमें फ्लो करवाना है चूने के पानी में। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2। ठीक है, और इसको भी हमने इसमें हमने फ्लो करवाया। ठीक है, क्या करवाया, इसको इसमें फ्लो करवाया। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हमने क्या करवाया, फ्लो करवाया, और इसमें भी क्या है यहाँ पे CaOH2। ठीक है, तो फ्लो करवाने के बाद तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में बनता है कैल्शियम का कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम का कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन। क्या होता है, लाइमस्टोन। ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने, दो टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड डाला और एसिड के साथ में हमने एक में लिया सोडियम कार्बोनेट और दूसरे में लिया हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद जब वो उसमें रिएक्शन बनती है, ठीक है, उसके बाद उसमें से CO2 गैस निकलती है, और CO2 गैस की रिएक्शन, CO2 को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर फ्लो करवाते हैं तब बनता है कैल्शियम का कार्बोनेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखता हूँ कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी। इतना समझ में आ गया क्या? हाँ बेटा, इतना समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब ली, दो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड प्लस में मेटल कार्बोनेट, दूसरे में हमने लिया एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में हमने लिया NaCO3 और यहाँ पे मेटल कार्बोनेट के रूप में हमने लिया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखो रिएक्शन होती है ए के साथ में और बी के साथ में क्या होती है। ठीक है, हाँ, रिएक्शन हो जाएंगे। हम बात करते हैं रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर रिएक्शन, टेस्ट ट्यूब ए में क्या लिया था बेटा, मेरे को बताओ सभी हो। टेस्ट ट्यूब ए में क्या लिया था हमने, जल्दी बताओ, टाइप करो। टाइप करो बेटा जल्दी से, अरे टाइप करो। Na2CO3 एसिड सही है, वेरी गुड बेटा।
साक्षी सिंह एसिड के साथ में हमने सोडियम का कार्बोनेट भी लिया था, ठीक है। तो एक चीज नहीं ली हमने, टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड डाला और उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एसिड, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन बता रहा हूं, एसिड प्लस क्या लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे तीन चीजें बनती है, एक तो बनता है यहाँ पे सोल्ट, एक बनता है वाटर, एक बनता है सोल्ट, एक बनता है वाटर और एक बनती है CO2 गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एसिड के रूप में हमने क्या लिया, HCl लिया, वेरी गुड, प्लस सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। अब हमें क्या बनाना है, सोल्ट बनाना है। सोल्ट क्या बना है यहाँ पे, NaCl, प्लस क्या बनाना है, वाटर H2O, प्लस क्या बनाना है हमें, CO2 गैस, ठीक है। अभी रिएक्शन बैलेंस है क्या, देखो सोडियम कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे सोडियम कितना है 1, तो रिएक्शन इसको बैलेंस करने के लिए कितना लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 लगा देंगे, 2 लगाते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, क्लोरीन भी कितना हो गया 2 हो गया, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 और 1 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, बैलेंस है क्या, हाँ बैलेंस है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो यहाँ पे देखो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। कौन सी गैस रिलीज हो रही है बेटा, CO2, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ध्यान दो। अब देखो मैंने बताया था कि जो CO2 गैस रिलीज हो रही है उसको किस में फ्लो करवाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। किस में फ्लो करवाना है उसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो यहाँ पे देखो जब मैंने रिएक्शन करवाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई, किससे, CO2 से करवाई, तो यहाँ पे बनता है CaCO3 और प्लस में क्या बनता है यहाँ पे H2O, क्या बनता है प्लस में H2O, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये टेस्ट ट्यूब एक ही बात हो रही है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये बन गया कैल्शियम का कार्बोनेट और यहाँ पे बन गया वाटर, ठीक है बेटा। इतना सभी के समझ आ गया क्या, इतना सभी के समझ में आ गया क्या। बस आज के लिए इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।